बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.3 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके हैं इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड 2025 की जो सेकेंड ईयर की न्यू बुक आई है, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखेंगे और इस पर बात करेंगे। तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन है इस एक्सरसाइज में यूज होंगी और ये कुछ फार्मूले हैं जो कि ऑलरेडी आप जाते हैं प्रीवियस क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं ये तीन फार्मूले, बट ये वाली चीज न्यू है आपके सामने, तो इसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रल को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि आप बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर बोला जाए कि सिंपल आपने एवल्यूट करना है इंटीग्रल को तो हम सिंपल एवल्यूट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व किया था। वही वर्क हम फिर करेंगे अगर बोला जाए कि सिंपल एवल्यूट करें इंटीग्रल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट में जब क्वाड्रेटिक आ जाए यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो आपने पुट करना है एक्स इक्वल है ए साइन थीटा। यानी अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो आप उसके लिए फार्मूला याद कर लें। ये कांस्टेंट पहले है, माइनस में आना है और फिर वेरिएबल का स्क्वायर है, और या फिर इसका उल्टा हो कि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जो थ्री फार्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्री, वो हमारे पास यूज है एक्स इक्वल है सेकंड थीटा। और नेक्स्ट हमारे पास जो थ्री फार्मूला है जनाब वो है कि कांस्टेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपने एक्स को पुट करना है 8 tan थीटा की। और इसी तरह फोर हमारे पास है कि अगर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो आपने इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो तो उसको टी की इक्वल रखना है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि 5 स्क्वायर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपने पुट करना है एक्स माइनस ए सीकेंड थीटा ए टेन थीटा सॉरी साइन थीटा। और 6 हमारे पास है अगर यहाँ पे सेम वैल्यू है बट यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो तो आपने ये फार्मूला एक्स प्लस ए इक्वल है ए सीकेंड थीटा, इसको अच्छे से याद कर लें। फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू सेम है, इसी को आप लेके चलेंगे जितने भी फार्मूले हैं और वन बार वन इनको। तो चलिए जनाब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि यूज सब्स्टिट्यूशन टू एवल्यूट द इंटीग्रल। तो चलिए जनाब इस क्वेश्चन को हम वन बाय वन देखेंगे, इन क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2, 5 और 6 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल का स्क्वायर है। देखें कांस्टेंट नंबर 9 है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। तो याद रखें दूसरा जो भी कांस्टेंट है इसे हमने क्या करना है इसका स्क्वायर लाजमी बनाना है। तो चलिए जनाब इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, तो मतलब हमने ये काम कर लिया, इसका स्क्वायर बना दिया। इसको आप इक्वेशन स्टार का नाम दे दें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि पुट करना है आपने, अगर फार्मूला देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो तो ये जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है तो एक्स इक्वल है 8 tan थीटा, इसके इक्वल पुट करना है। तो यहाँ जो ए है ना ये 8 इक्वल है ये जो स्क्वायर रूट 3 है। अगर फार्मूला देखें तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर भी एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 क्या है ए के तौर पे यूज हो रहा है। सो हम एक्स को क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल है ए, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ए इक्वल है 3 के। तो
यहाँ हम लिखेंगे 3 × टेंजेंट थीटा। देखें ये फार्मूला हमारे पास था कि ए टेन थीटा पुट करना है। अगर ये दो वैल्यू हो तो ये दो वैल्यू थी, तो ए यहाँ पे 3 है, 3 टेन थीटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एंगल, यहाँ पे जो भी हो थीटा एक्स हो उसी हिसाब से आपने चेंज कर लेना है। सॉरी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से हमने इसको डेरिवेटिव इसका लेना है। तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये 3 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें डी एक्स चाहिए, डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी थीटा, डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और ये हमारे पास है जनाब इक्वेशन 1, इसको आप बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो चलिए जनाब, हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया इसको। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन हम इनकी करते हैं इक्वेशन स्टार में, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन इक्वेशन स्टार बिकम्स 1 और 2 को यूज किया है, और इक्वेशन स्टार को हम अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इक्वेशन स्टार में वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे हमने ये सब्स्टिट्यूशन की, तो देयरफॉर dx की जगह हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इस सारी वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा x, इसकी इक्वल है 3 10, ये हमारे पास x है, और ये 9 जो है इसको मैं लिख लूंगा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9, ये हमारे पास इसकी सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है, ये साथ इंटीग्रेशन भी है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। यहाँ अगर ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ तो 3 था और यहाँ 9 कैसे आ गया, मैंने आपको बताया था x यहाँ पे पूरी वैल्यू ये x की है। देखें x हमारे पास है 3 tan थीटा, इसका स्क्वायर लेना था और a का स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या था 3 का स्क्वायर था, तो सिंप्लीफाई करें 3 का स्क्वायर 9, tan के ऊपर स्क्वायर था 10 स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर ये भी 9, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे इसकी इक्वल आ चुकी। चलें ये मैं हिंट के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो 9, ये 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे 9 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ से हमारे पास बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ बचेगा 3 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये 3 को मैं बाहर निकाल दूँ, 1/3 इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 3 इंटू 3 यहाँ से बाहर निकाल दिया था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अगर आप गौर करें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा की। तो अब ये क्या करने लगा हूँ, ये साइड मेंशन यहाँ से मैं रिमूव करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी जगह पे हम बाकी का पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो ये करने के बाद देयरफॉर 1/3 तो एज इट इज बाहर ही आएगा, तो नीचे भी सीकेंट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और डी थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी डी थीटा उसका फार्मूला हमने ये सारा फार्मूला इसके दे, अभी फार्मूला मैंने बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के होता है, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो भी सीकेंट स्क्वायर थीटा ही होता है।
तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आप देखें तो हमारे पास सीकेंट और सीकेंट आ गया, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और डी थीटा साथ हमारे पास जो बचा है यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/3 डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास है 1/3 डी। इस डी इंटीग्रल से इंटीग्रल डिफरेंशियल से ख़त्म होता है, तो यहाँ पे ओनली थीटा प्लस सी बचेगा। तो यहाँ थीटा अगर एक्स में हमें गिवन है तो आंसर भी हमें एक्स में चाहिए होगा, तो दोबारा से वो रिप्लेसमेंट करेंगे। पुट एक्स इक्वल है 3 tan थीटा के। तो उसी में दोबारा हम इसको अगर चेंज करें जनाब तो हम इसको लिख सकते हैं, ये साइड फिर मैं रेज करने लगा हूँ। तो ये साइड रेज करने के बाद ये हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखें 3 इसके साथ 10 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ के मैं डिवाइड कर दूंगा, x/3 इक्वल हो जाएगा टेंजेंट थीटा के। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब tan है, थीटा की वैल्यू चाहिए। अब ये tan है, इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स x/3 इक्वल हो जाएगा थीटा के। ये एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई जनाब थीटा की भी। और फर्दर हम इसको अगर सिंप्लीफिकेशन इसकी करें तो देयरफॉर हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/3 प्लस सी। ये इसका क्या है जनाब, फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी, ये जो भी हमने इसकी इक्वल की है, ये थीटा की वैल्यू ये सी ए और 1/3 स्टार्ट में था, ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थी जो मैंने क्वेश्चन आपको मेंशन करके बताया स्टार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 और ये 1। तो मूव करते हैं जनाब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जनाब नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें बोला जा रहा है इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर गौर करें यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल, अगर इसकी पावर ऊपर लेके जाऊं तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस एक्स की पावर -1/2 डी एक्स, जिसके लिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव का एंगल का डेरिवेटिव 2x भी चाहिए। तो बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकती जो मैं करना चाह रहा था। अगर वेरिएबल नेगेटिव हो तो हम a sin थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जनाब इसके पार्ट्स करते हैं। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि a जो हमारे पास है वो स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है। सो पुट करें आप x इक्वल है स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा। देखिए फार्मूला एक पड़ा है आपके पास कि अगर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो तो हम उसकी जगह पुट कर सकते हैं a साइन थीटा। तो a का स्क्वायर भी है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, और x का स्क्वायर भी है, दरमियान माइनस है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट वाला। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, डिफ्रेंशिएट करें इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो एज इट इज आएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जनाब कॉस थीटा। और अगर हमें dx की वैल्यू चाहिए तो डी थीटा डिवाइड हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ऑलरेडी हमारे पास है, हम इन दोनों को यूज करेंगे और इक्वेशन स्टार में जाके फेंक देंगे। बेशक आप इसको इक्वेशन स्टार का नाम देंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन इक्वेशन स्टार becomes
इक्वेशन 1 और 2 को यूज करना है। और इक्वेशन देखें एक्स जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट का स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास डी एक्स है, उसकी जगह ये वैल्यू यूज होगी। सो देयरफॉर इंटीग्रल स्क्वायर रूट 5 cos थीटा डी थीटा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 साइन स्क्वायर थीटा है और इस पे अलग स्क्वायर है। देखें ये वाला फार्मूला अगर लगाया तो ये हमारे पास यहाँ पे ए मैंने बताया था ये है और एक्स ये है। तो अब इसका फार्मूला दूँ एक्स का, तो देखिए इसका स्क्वायर लूँ एक्स साइन थीटा होल का स्क्वायर लूँ तो हमारे पास दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो सकता है, ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्म मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है। आई होप प्रीवियस जैसे क्वेश्चन था उसी तरह ये भी स्टेप है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हुआ। तो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। ये 5 अच्छा जनाब यहाँ पे एक और स्क्वायर रूट भी हमारे पास था, स्क्वायर रूट 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं स्क्वायर रूट 5 यानी 5 बचा था, दोनों से 5 कॉमन लेके डायरेक्ट नेक्स्ट 1 माइनस जो चीज़ कॉमन होती है उसकी जगह 1 और ये बचा था साइन, ये साइन आ गया। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्क्वायर रूट 5 से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बची थी ऊपर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करें प्लस का साइन इधर आके माइनस कर तो इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारी वैल्यू भी cos स्क्वायर थीटा डी थीटा की इक्वल आएगी और cos, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था। देखिए ये होल स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये जो स्क्वायर होगा इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ भी हमारे पास cos थीटा डी थीटा और यहाँ भी cos थीटा ही बचेगा, ये सारी वैल्यू से काट गई। तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे इधर इक्वल इक्वल डालते जाना। तो ये 1 डी थीटा या फर्दर 1 यहाँ पे थीटा प्लस सी आ गया और थीटा इक्वल किसके है, तो यहाँ पे अगर आप समझें एक्स को हमने इक्वल रखा था स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा के स्टार्ट में, तो साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स वो होगा स्क्वायर रूट 5 में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था स्क्वायर रूट 5, नीचे आके डिवाइड हो गया। साइन थीटा का ये चीज़ ये अब थीटा हमने निकालना था यहाँ पे, सॉरी कुछ ये एक्स ही था, क्योंकि दूसरी तरफ जो चीज़ बची है वो हमारे पास थीटा बच गई है। तो हम इस सारे की जगह क्या देयरफॉर यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 5 प्लस सी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन है नेक्स्ट 2, इनको भी अच्छे से समझ लें। तो हमारे पास 3 है जनाब, ये चीज़ के इंटीग्रल 2x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 की पावर 4/5 dx। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें इसका डेरिवेटिव लें
तो वो हमारे पास होता है 2x प्लस 7। तो अगर गौर करें इसका डेरिवेटिव भी सामने पड़ा हुआ है, तो हम इस पे यूज कर सकते हैं पावर रूल। तो यहाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज उसका डेरिवेटिव सामने पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे पावर रूल, तो 4/5 में एक पावर ऐड कर देंगे, x² प्लस 7x प्लस 3, और 4/5 में प्लस 1 करें, और नीचे वो डिवाइड भी होता है, आपको पता है इंटीग्रल में डिवाइड होता है और डेरिवेटिव में पावर स्टार्ट में आ जाती थी। तो ये चीज़ करने के बाद सिंप्लीफाई करें, 4/5 में 1 अगर आप ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 9/5, तो x² प्लस 7x प्लस 3, 9/5 डिवाइडेड बाई 9/5 प्लस c, तो 9/5 को रेसिप्रोकल करें 5/9, x² प्लस 7x प्लस 3, 9/5 प्लस c, ये इसका क्या है जनाब, फाइनल आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इससे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इंटीग्रल x² डिवाइडेड बाई x³ प्लस 1 dx। तो जनाब ये भी इजी सा क्वेश्चन है। अगर देखें यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 3x², बट फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमें 3 की जरूरत है, x² तो यहाँ पे पड़ा है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 की जरूरत है। तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, तो फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। तो 1/3 3x² और ये चीज आ जाएगी और dx। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है, नीचे फंक्शन x³ प्लस 1, x³ का डेरिवेटिव 3x² वो ऊपर पड़ा है, तो हम इस पे लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/3 लॉग नीचे वाले फंक्शन पे x3 प्लस 1, और ये हमारा इसका होगा जनाब फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे हम स्क्वायर वाले मेथड से हल नहीं कर सकते। अगर इन फार्मूलों पे आप गौर करें तो कोई भी फार्मूला यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा जो इससे मिलता जुलता हो। तो फिर हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हम ये करने जा रहे हैं जनाब कि कोशिश करते हैं कि हम इसका जो है ना स्क्वायर किसी तरह कंप्लीट कर लें, तो फिर मसला हल हो सकता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर उधर हम क्या कर देंगे स्क्वायर का खुद से हमें ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट। जो चीज़ ये मैथ का असूल है, खुद से कुछ भी ऐड करो वो हमें साथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। जैसे हमारे पास ये है y का स्क्वायर, अब इसको 8 को मैं ब्रेक करूँ किस तरह कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 2y, अज़ान का टाइम है तो अभी ब्रेक देते हैं। तो चलिए जनाब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो मैं इस 8y को ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इस तरह कर सकता हूँ 2y इंटू 4, तो इसको मल्टीप्लाई करें 4 to the 8 और 8y में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे नेक्स्ट इसका सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 4 का स्क्वायर, खुद से ऐड भी करना है और खुद से हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट किया प्लस 20। तो ये ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज अब हमारे पास फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और बाकी वाले हिस्से को सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a, ये b है, और मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस ये 4 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 20 एज इट इज। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 20। फर्दर सिंप्लीफाई करें y प्लस 4 होल का स्क्वायर और माइनस का 4, ये प्लस का 4 होगा,
प्लस का 4। अब ये सारी वैल्यू की जगह आप इस वैल्यू की जगह हम ये चीज़ डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये साइड में अब रेज करने लगा हूँ और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। डायरेक्ट ये वाला फार्मूला मैं लिखूंगा उस सारे की जगह। तो ये चीज़ थी। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे बेशक आप ये वाला जो मैंने रफ अमल किया है बेशक साइड पे कर दें, तो मेंशन कर दें इसको भी साफ। देयरफॉर अब जो इसकी न्यू फॉर्म बनी है वो dy y प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 4। अब ये चीज़ बनी है, इसे मैं ख़त्म कर दूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक अब ये फार्मूला मज़ीद हम बना सकते हैं। कैसे? अब इसको 4 को भी मैं अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब अब वेरिएबल का भी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है और कांस्टेंट का भी स्क्वायर आ चुका है, दरमियान में प्लस है। तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो हम a tan थीटा की इक्वल पुट कर सकते हैं। इसको आप बेशक इक्वेशन स्टार का नाम दे दें और इस पे वर्क करते हैं। अब हम वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर है और दरमियान में प्लस है। सब्स्टिट्यूशन हम इसकी करेंगे y प्लस 4 इक्वल टू टेंजेंट थीटा के। पुट बेशक यहाँ पे लिखना है पुट y प्लस 4 इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो देयरफॉर डेरिवेटिव अगर लें डी अपॉन डी थीटा y प्लस 4 का, और ये 2 कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव अप्लाई करें टेंजेंट थीटा पे। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे y प्लस 4 का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो आ गया और 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो बल्कि यहाँ प्लस हो रहा है, सॉरी, ये प्लस और 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 एज इट इज टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी थीटा यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई करें, हमें डी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। डी वाई ये 0 ख़त्म कर दिया क्योंकि 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 भी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो देखिए जनाब, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, then इक्वेशन स्टार becomes। तो इक्वेशन स्टार कैसे बनी है? यूजिंग डी वाई की जगह ये सारी वैल्यू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ थी, ये अब जितनी ये पूरी चीज़ है ये हमारे पास x है। ये वाली साइड क्या है, दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये x है, सॉरी x है। और ये सारी जो चीज़ है ये हमारे पास a है। तो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो चलिए जनाब, इसकी जगह आ जाएगा 2 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 4। ये चीज़ आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये y ये हमारे पास x था, ये हमारे पास था a, 2 यहाँ पे a के तौर पे काम, यहाँ पे 2 था, सॉरी ये 2 जो था a है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और फार्मूला ये होता है ना कि a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। a यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और इसका स्क्वायर दिया, तो x में हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 2 tan थीटा, तो उसका स्क्वायर ले लिया। फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, ये tan स्क्वायर थीटा और ये 4 फिर कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और 4 कॉमन लिया, अंदर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। तो 2 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 जो है डायरेक्ट मैं बाय रख लेता हूँ, कांस्टेंट है।
इधर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बना, और ये मैंने आपको बताया था ये भी फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ भी सीकेंट स्क्वायर थीटा ही आ जाएगी। ये सारी वैल्यू से काट गई, तो 1/2 1d थीटा बचेगा। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसकी करें तो वो इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस थीटा प्लस सी, 1/2 थीटा प्लस सी, 1/2 थीटा प्लस सी। फिर हमें वैल्यू चाहिए थी थीटा की, तो उसी तरह हम वैल्यू थीटा की निकाल लेंगे। अब ये साइड में क्या करने लगा हूँ, रेस करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू आपको निकाल के देता हूँ कि किस तरह थीटा की वैल्यू निकलती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर यहाँ से मैं थीटा निकालूँ, ये हमारे पास था y+4 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालूँ तो टेन तो जाके टेंजेंट इनवर्स y+4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इसके साथ नीचे आके डिवाइड कर देंगे और इक्वल हो जाएगा थीटा का। तो ये थीटा की जगह हम ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और प्लस सी करके आंसर हम फाइनल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि 1/2 थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स y+4 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 और 6 मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रेशन dx स्क्वायर रूट 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर हम इसकी डायरेक्ट देखें, हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन सकता, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकती। तो इसको भी सोल्व करके हम इस नीचे वाले हिस्से को पहले सोल्व करते हैं, इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में। तो चलिए जनाब, यहाँ पे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका स्क्वायर बनाते हैं। 20 बाहर माइनस यहाँ से कॉमन ले ले तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये चीज हो जाएगी। फर्दर इस यहाँ पे 4x था, तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी 4x की। और फर्दर अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने से करेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस जो ये 2 का स्क्वायर ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सेम जैसे क्वेश्चन 5 में किया था वो क्राइटेरिया है। इस सारे हिस्से को देखें तो ये फार्मूला बनता है, x प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस 4, ये चीज। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 20 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4। ये सारी वैल्यू माइनस इसके साथ माइनस आ गया, माइनस को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। फर्दर अब ये दोनों चीजें प्लस किए हैं तो ऐड हो सकती हैं। 24 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब इस 24 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखें 24 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इसके साथ कटेगा तो फिर अगेन ये 24 ही आएगा। तो मतलब मैं 24 को ये चीज लिख सकता हूँ। यहाँ 3 टर्म को 2 में कन्वर्ट कर लिया हमने। अगर आप गौर करें 3 टर्में यहाँ पे थी तो हमने इसको 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर दोनों का बन गया है। अब यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो है ये a है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू x है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जनाब, आपको पता है। देयरफॉर पहले इसको सब्स्टिट्यूशन करें कि dx डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू a है और ये सारी वैल्यू क्या x है।
तो इस सारी वैल्यू की जगह हम ये डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 24 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और ये 2x का स्क्वायर, ये चीज़ होगी। अब इसमें वेरिएबल माइनस में है तो ये ए साइन थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट x प्लस 2 इक्वल 24 स्क्वायर रूट 24 और यहाँ पे साइन थीटा आएगा। ये स्क्वायर रूट 24 एज ए के तौर पर यूज हो रहा है, यहाँ पे ये a है और ये हमारे पास x था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के हिसाब से इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल है स्क्वायर रूट 24 और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। तो dx की वैल्यू चाहिए, dx इक्वल हो जाएगा, ये डी थीटा डिवाइड हो रहा है, इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास cos थीटा, ये हमारे पास आ चुकी है दो वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ये इक्वेशन स्टार थी हमारे पास। तो अगेन यहाँ पे मेंशन करें यूजिंग 1 and 2 then equation star becomes तो जैसे हम इसको सब्सटीट्यूशन करेंगे, अब dx सारे की जगह ये वैल्यू यूज होगी 24 का स्क्वायर रूट cos थीटा डी थीटा और ये इक्वल हमारे पास हो जाएगा जनाब 24 और माइनस 24 साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइड में रेज करने लगा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे ये साइड रेज की मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज किया है 24 स्क्वायर रूट cos थीटा डी थीटा और यहाँ पे आ जाएगा ओनली 24 माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होगी। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 24 एज ए कॉमन के तौर पर हम कॉमन ले सकते हैं, नीचे से 24 कॉमन ले लिया, अंदर जो वैल्यू बची है यहाँ स्क्वायर रूट भी आएगा, वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो चीज़ कॉमन होती है उसकी जगह 1 आ जाता है, ये चीज़ कॉमन थी तो ये आया। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट 24 cos थीटा डी थीटा 24 का स्क्वायर रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के। ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सारी की जगह मैं क्या लिखूँगा, cos स्क्वायर थीटा लिखूँगा। तो अब दोनों पे स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर सकते हैं, इसी जगह पे आ जाएं, कैसे कि 24 स्क्वायर रूट cos थीटा डी थीटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 24 अलग हो गया और ये स्क्वायर रूट थीटा और ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर है 24 ख़त्म हो गया स्क्वायर रूट का। यहाँ भी cos थीटा डी थीटा और यहाँ भी हमारे पास cos थीटा बचा, ये cos थीटा भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ 1 बची है 1 की जगह थीटा प्लस सी। और अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें थीटा की, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू आपको निकाल दूँ इसी जगह पे कि थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो स्टार्ट में हमने वैल्यू ली थी ये चीज़, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके डिवाइड कर देंगे x प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 24 और यहाँ पे आ जाएगा जनाब साइन थीटा चाहिए, साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 24 और ये इक्वल हो जाएगा थीटा के। अब इस थीटा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस सी स्क्वायर रूट 24 और ये c, ये हमारा क्या चीज़ है, फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट
ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो क्वेश्चन भी इजी हैं, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इजी हैं। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसको अगर देखें उससे पहले अगर आप गौर करें यहाँ पे, अगर हम डेरिवेटिव लें 4x² प्लस 1 का तो वो हमारे पास होता है पावर वो लगेगा 2 को 4 8x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 8x होगा। तो यहाँ पे 8x चाहिए, x है लेकिन 8 क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 8 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 8 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए इधर भी 8 आ जाएगा और डिवाइड भी मैंने कर दिया है। ये चीज़ डिवाइड करने के बाद हम नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें कि ये पावर ऊपर जाके माइनस कर दूँ, 4x² प्लस 1 की पावर -3। फर्दर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ और ये हमारे पास dx होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप नीचे ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सामने पड़ा है, 4x² का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया है वो 8x वो सामने पड़ा है। तो इस पर हम पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल में क्या कहता है कि ये 1/8 जो है एज इट इज़ आएगा। इस पे पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो 4x² -3 प्लस 1 ये चीज़ नीचे डिवाइड भी होगी और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद 1/8 4x² प्लस 1 की पावर -2 और यहाँ भी -2 आएगी और ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फर्दर इक्वल है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें -1 और 16 और ये नीचे वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू है, नीचे जाके चलें यहाँ पे पहले इसी तरह रहेंगे -2। अब नीचे जाके वैल्यू मैं क्या कर दूँगा, पॉजिटिव कर दूँगा तो -1 और 16 और जब ये नीचे वैल्यू आएगी 4x² प्लस 1 और ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस सी ये हमारे पास क्या चीज़ है, फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 इजी सा था, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप ये पावर रूल अगर आपको समझ नहीं आई तो प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 में सारा काम करके आए हैं, उसको अच्छे से देखें ताकि इन स्टेप पर आपको अच्छे से गिरफ्त हो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन 8 हमारे पास है x⁴√3x पावर 5 -5 dx। तो इसी से हमारे पास है 3x⁵ -5 का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 15x⁴ है। तो हम इस सारे को इस तरह भी लिख सकते हैं 3x⁵ -5 और ये पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव फर्दर, इसको मैं इस तरह की इसको पहले लिख लेते हैं 3x⁵ -5 की पावर 1/2 x⁴ और ये हमारे पास है dx। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास x⁴ है लेकिन 15 नहीं है। 15 करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फार्मूला मुकम्मल करने के लिए मैं करूँ 15 बोथ साइड, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1/15 3x⁵ -5 1/2 और यहाँ पे 15x⁴ dx। इसका डेरिवेटिव कब मुकम्मल होगा, देखिए इसका डेरिवेटिव ये है, 15 की कमी थी तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 15। अब हम इजीली इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन है उसके सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ये फंक्शन है उसके सामने उसका डेरिवेटिव है तो सिंपली हम पावर रूल अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जनाब इसकी जो वैल्यू है वो
3/5 माइनस 5 की पावर, जब 1 उसमें ऐड हुआ तो 3/2, और यहाँ भी आ जाएगा 3/2 प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/15, ये पावर ऊपर जाकर उलट जाएगी, 2/15 हो जाएगी, ये सॉरी 2/3 हो जाएगी, और यहाँ पे 3x की पावर 5 माइनस 5 3/2 प्लस सी आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 2/45, 3x की पावर 5 माइनस 5 3/2 प्लस सी इसका जनाब फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसी जगह पे, क्वेश्चन 9 भी छोटा सा है कि 2ax प्लस बी, और नीचे हमारे पास फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस सी dx। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखें यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लें ax² प्लस bx प्लस सी का, तो 2ax प्लस b इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम इस पे कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? इस पे हम लॉग के साथ नीचे वाला फंक्शन लिखने हैं, लॉग ax² प्लस bx प्लस सी, और ये एंड पे सी यहाँ पे मेंशन कर दी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन 9 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम इसी तरह के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन 10 भी इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर 1 माइनस 3x का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास -3 आता है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर ऊपर ले भी जाते हैं, 1 माइनस 3x की पावर -2, और यहाँ dx आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव सामने हो तो हम मल्टीप्लाई 1 और 3, यहाँ इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, -3 से, और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब इसका फार्मूला देखें। 1 माइनस 3x का डेरिवेटिव अगर हम लें तो हमारे पास आएगा -3, x का 1 -3, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड -3 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -1/3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, -1/3, 1 माइनस 3x की पावर -2, यहाँ भी -3 और dx। अब फंक्शन उसके सामने उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं उस पर। तो पावर रूल क्या कहता है? -1/3 एज इट इज, 1 माइनस 3x की पावर -2 में -1 ऐड करें, तो -2 में +1 ऐड करें तो -1, और डिवाइड में भी -1, और यहाँ पे +3 आ जाएगा। अब ये जो माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3, और पावर नीचे जाके पास तक कर दें, 1 माइनस 3x प्लस सी, ये इसका जनाब फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो सिंपल और इजी क्वेश्चन है। अगर आप गौर करें कि हमारे पास कोई क्या डेरिवेटिव लें 1 + z² का, तो ये 0 + 4z³, तो z³ है, 4 की कमी है आप नजर आ रही है, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है 4 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1/4, और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 + z² एज इट इज, और यहाँ पे dz। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले फंक्शन को log के साथ लिख सकते हैं, log 1 + z⁴ + c, इसका क्या जनाब फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये साइड में रेज करने लगा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। आज सप्ली वालों का पेपर था, फेडरल बोर्ड का, तो बहुत ही पेपर था, जिन्होंने तैयारी की है उनका पेपर अच्छा हुआ है। जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे
ये एक्सरसाइज इतनी इजी है। तो लास्ट क्वेश्चन है, हमें बोला जा रहा है इंटीग्रल कॉट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि कॉट इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें इसका डेरिवेटिव पता है, तो यही वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स इसकी पावर 1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। ये इधर लेके आ जाऊँ तो यानी दोनों को सेपरेट मैंने किया। अब देखें ये फंक्शन है, उसके सामने उसका जो है डेरिवेटिव पड़ा, बट यहाँ पे एक चीज की कमी है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स यहाँ पे 2 आ जाएगा और डिवाइडेड में भी 2 आ जाएगा। 1 था और जब पावर वो लगाया तो 1 उसमें ऐड हुआ तो पावर 2 और 2 होगी और ये प्लस सी, और हमारे पास ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो एक्सरसाइज 3.3 जो हमारी है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।